मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें आप कब्र को जूते मार रहे हैं। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। लेकिन ये तो दीन के खिलाफ है ना। ਜੀ ਦੀਨ ਦੇ जो ਖਿਲਾਫ गलत ਇਸੇ काम करता है उसको गलत काम की सजा होती है। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਕੋ ਨਾਪਾਕ ਮਹੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। मोहल्ला नापाक हो गया। ਹਾਂਜੀ हमारी आंखों में से आंसू भी खत्म हो गए। हमारी बेटी हमारा सब कुछ खत्म करके चली गई है। उसकी वालदा जो है ना वो हमारे घर में आती रही है। नहीं मैंने लगता है ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੁਣ। तो वो मेरा भाई उनसे पूछते हैं ओए बाहरों तुहां ताला लाया ते अंदर की कर दो बे। ओ भाजी तुहानू पता है सिगरेट सुगरेट पीनी हुंदी यार ये मिट्टी मुझे थोड़ी नरम लग रही है इस तरह देखो। ओके तो वो मुझे जारा मेरे पास खड़ा है चाचा जी कहीं ले आके दिया। मैंने कहा कमाल है चाचा जी यानी कि मुझे शो करा रहा है कि भाई मैं लिया देना कहीं कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। कॉन्फिडेंस। मैं बेटा तू खलो जा उसकी माँ के रिसोर्सेज हैं पीछे से अप्रोच हो जाती है या और मामला तो हो जाते हैं। अब जो औरतें धंधा करती हैं उनके रिसोर्सेज तो होते हैं ना। यहाँ पे जो है ना कोई बंदा उसका जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं है। गोरकुन है उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमने इसकी कब्र भी नहीं बनानी। हमारे 3 कब्रस्तान है 2 मुसलमानों के हैं और 1 क्रिश्चियन के हैं। कोई भी बंदा ये नहीं चाह रहा था कि उस कब्रस्तान में या इस कब्रस्तान में उसको दफन किया, बल्कि उलमाए कराम कह रहे थे हमने इसको गुस्ल नहीं देना, इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। वो क्रेन से वो रेंट पे ली क्रेन। हाँ जी क्रेन मैंने रेंट पे। क्रेन वालों ने भी मुझे जवाब दे दिया। मैं मैंने ये देख रहा हूँ असल में मैडम यहाँ मैंने ये भी वीडियोस देखी है, लोग खड़े होकर कह रहे हैं चंगा हो जाते हैं। वहाँ पे जो आबादी है ना जी वो मांगने वालों की है। उनके बच्चे मुझे पता चला है कि वो ना रोजाना उठ के उधर जो है ना वो उसको जूतों से मारते हैं, उसको ऐसे कर रहे हैं। अब जो एंटी रेप एक्ट आया है वो है सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर। ठीक है। और जो लोग इस तरह के केसेस में जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ है, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है, इन केसेस में जो लोग सज़ा पाएंगे नादरा के रिकॉर्ड में उनके साथ ये लिख दिया जाएगा कि ये सेक्स ऑफेंडर्स हैं। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। मंडी वाला कब्रिस्तान जिसके अहाता में मैं आपको नजर आ रही हूँ। ये जो कब्र नजर आ रही है आपको ये दिखा दें जरा। ये कब्र है हसन उर्फ झारे की, जिसको मरने के बाद ना कब्र नसीब हो रही थी, ना जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी नसीब हो रहा था, ना कब्र खोदने के लिए गोरकंद एग्री था। इस शख्स ने 5 साल की ईमान फातिमा के साथ नशे में धुत हो के ज्यादती की, कत्ल किया, घर के अंदर दबाया और पूरे गांव को बेवकूफ बनाया। जेल जाना और जेल से आना ऐसे था जैसे नानी का घर है। लेफ्ट साइड पे पूरे का पूरा कब्रिस्तान है, अच्छा खासा बीच में डिस्टेंस है। डिस्टेंस दिखाते हैं जरा। और फिर एंड पे ये अकेली कब्र है। मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं इसकी कब्र के करीब होके खड़ी हो जाऊं। कब्र की हालत नजर आ रही है। बहुत से सहाफी भाइयों ने खबर लगाई कि कब्र जो है वो कूड़े के ढेर पे है। मैंने कहा मैं तस्दीक करूंगी जाके, वाकई कूड़े के ढेर पे है या बस बातें हैं। तो मैं जो देख रही हूँ वो आप भी देख रहे हैं कि कब्र कहाँ पर है। नाजिम को बड़ा सलूट जाता है जिसने बड़ी मेहनत की है, काम किया इसमें। साबका नाजिम है, बात करवाऊंगी आपकी, जिन्होंने बकायदा काम किया है। और चलो इसी जगह पर कब्र की जगह ले तो दी, कहीं लाश इसी तरह नहीं रुलती रही। बच्ची का वालिद मेरे साथ खड़ा हुआ है। क्या सवाल, क्या जवाब, क्या सूरत हाल। पूरी दुनिया ने देखा क्या कुछ हुआ। सोशल मीडिया का दौर है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्ची के वालिद हैं? हाँ जी। मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें आप कब्र को जूते मार रहे हैं। आप ही हैं कोई और है? जी मैडम है तो मैं हूँ। आप ही हैं। गुस्सा था, नफरत थी? मैडम जी ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। नफरत की इंतहा है जी बहुत ज़्यादा मैडम। उसके बाद दोबारा भी आए हो या बस एक दफा करके ठंडे होके बस घर बैठे हो? ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਡਾ ਕੋ ਨਾਪਾਕ ਮਹੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। मोहल्ला नापाक हो गया? हाँ जी, ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। झारे की वजह से? जी मेरी बच्ची ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਗਲੀਜ਼।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। मेरी बात सुनो, ये गांव वाले भी मैंने सुना है बड़ी हकारत की नजर से आते हैं, कोई इसको तू थोड़ा करता है, कोई जूतियां मारता है, कोई कुछ करता है। इस कब्र को इबरत का निशान बनी हुई है ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਦੀ ਹੀ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਵਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ। कब्र को? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ। अच्छा हाँ जी। लेकिन ये तो दीन के खिलाफ है ना। जी, दीन के खिलाफ जो गलत इसी काम वास्ते- करता है उसको जी, गलत जी। काम की सजा होती है, गुनाह जी। होता है, लेकिन दीन के खिलाफ तो नहीं जाना। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀ आपके घर हम चलें? ਜੀ ਜੀ। ईमान फातिमा 5 साल की मासूम सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची, उसके घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। इसी कमरे में यकीनन अपने वालिदैन के साथ सोती भी होगी, खाती पीती भी होगी, रहती भी होगी। माँ, बहन, बाप और रिश्तेदार आज भी मुझे उसी दुख और उसी तकलीफ में नजर आ रहे हैं जैसे कि ये पहले दिन थे जब अपनी बच्ची को तलाश कर रहे थे। ये दुख ऐसा है, बेटी का दुख है, भूल तो नहीं सकता, सब्र तो नहीं आ सकता। जख्म है, भरते 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 सालों लग जाते हैं। बेटियों वाले समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा सदीक़ा। आयशा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। कितने बेटे, कितनी बेटी? एक बेटा है, 3 बेटियां। 3 बेटियां थी, अब 2 रह गई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ईमान का कौन सा नंबर था? तीसरा। तीसरा? हाँ जी। स्कूल जाती थी? हाँ जी, जाती थी। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? जब से मेरी शादी हुई है 12 साल हो गया, इधर ही रहते हैं। बच्चे सब इसी घर में? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं जिंदगी गुजर रही है? हाँ जी। बच्चों के अब्बा क्या करते हैं? बच्चों के भाई यही मेहनत मजदूरी करते हैं, ये दर्जियों का काम सीखा हुआ है। जितना कोई अल्लाह ताला कोई बरकत देते हैं काम कर लेते हैं, वरना वो ना हो तो कोई मुर्गे शुर्गी हैं, कोई वो बेच के गुजारा कर लेते हैं, अंडे शंडे बेच लेते हैं। ईमान फातिमा कितने बजे घर से गई थी? ईमान फातिमा 2:30 बजे घर ही थी। दोपहर में? हाँ जी, दोपहर में 2:45-3 बजे करीब वो कहीं बाहर निकली है। तो बाहर का गली में खेलने कूदने? गली में, हाँ जी, खेलने कूदने के लिए निकली है बस। उसके बाद वो घर नहीं आई आधा घंटा। जैसे 3:15 3:30 हुआ है, मैंने सपारे के लिए बुलाया उसको, क्या सपारा पढ़ने जाओ। ढूंढना शुरू कर दिया, कहीं पे भी नहीं मिली। ढूंढते रहे मोहल्ले, घर, गलियाँ, पूरी बांडो, बाज़ार, कहीं पे भी नहीं मिली। ऐसे करते 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 शाम होती गई है। जैसे मगरिब का टाइम होना शुरू हुआ है ना, सारे काफ़ी लोग कहने लगे हैं, मोहल्ले वाले भी, इधर उधर वाले भी, कि जारे के घर से मिल जाएगी लड़की। अच्छा। हाँ जी, जारे के घर से पता कर लो। हम लोगों ने नहीं इतबार किया, माँ ने भी नहीं किया, बाप ने भी नहीं किया, कि नहीं भाई मोहल्लेदारी में ऐसा काम नहीं होता। आप तसल्ली से बात करो, मैं भी एक खातून। हमारी तसल्लियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, हमारे हौसले भी ख़त्म हो गए, हमारी आंखों में से आंसू भी ख़त्म हो गए। हमारी बेटी हमारा सब कुछ ख़त्म करके चली गई है। जब जारे के घर गए हैं तो क्या देखा था पहले? हम जारे के घर नहीं गए, हमारे मामू नदीम है, बाबर लोग हैं, ये 2 गए हैं। मामू नदीम और बाबर हैं इस टाइम घर पे? नहीं, इधर नहीं है। कौन है? आ जाएं। मामू नदीम है। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नदीम सलाम। साहब, आप मामू हैं बच्ची के? जी जी। या इनके मामू हैं या बच्ची के मामू? नहीं, बच्ची के। बच्ची के मामू। नहीं, असल में ये मेरी साली की बेटी है ना, अच्छा, तो ये मामू कहते हैं कि बच्चे भी बच्चे ही मामू हो ही गए ना। कहते हैं। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, जब आप पहले जारे के घर गए हैं जी, जी। तो छलांग लगा के गए हैं? असल में वो ऐसे है ना कि जब सारे गांव का ख्याल था कि यार इधर ही बच्ची मिलेगी, कहीं नहीं बच्ची है। अच्छा, उसके मुतालिक मतलब गांव वालों को पता है कि बंदा ठीक नहीं है? नहीं, वो क्रिमिनल है ना, अभी तो वकूआ से 2 दिन पहले तो 20 दिन की जेल काट के आया ना वो। अच्छा। हाँ जी, इससे पहले भी कितनी दफ़ा वो जेल जा चुका है। यानी कि अक्सर बेशतर 10-15 दिन के बाद, 8 दिन के बाद उसका काम है हवालात में जाना। अच्छा। तो वो हम जब गए हैं ना कि यार देखें तो सही जारे के घर क्या है, तो अंदर देखा है कि जारा और उसके साथ जो मुलज़िम इस वक्त अरेस्ट है, अली हसन भट्टी। ओके, ठीक है। वो मेरा भाई जब अंदर गया है ना तो वो देखा तो अंदर बैठे हैं ना, शराब पी रहे हैं दोनों सिगरेटें वगैरह पी रहे हैं, चर्स की, ये वो ऐसे जो है ना वो बैठे हैं।
तो वो मेरा भाई उनसे पूछते हैं, ओए बाहरों तो ताला लाया ते अंदर की कर दो पे? ओ भाजी तुहानू पता है सिगरेट सुगरेट पीनी हुंदी। अच्छा, चले उसने अपने तौर पे कमरे और कमरे इनके घर पे इनकी वालदा होती हैं बस? इनकी वालदा ज़ारा होती है। शादीशुदा नहीं है? ज़ारा शादीशुदा नहीं है। अच्छा, वो असल उसने वो कमरे कुमरे देखे हैं, यार हमारी बच्ची गुम हुई यार, हमें तुम्हारे ऊपर शक है। भाजी देखो चेक करो, उसने देखा बेड वुड के नीचे चार पहियों के पेटी के कोई चीज़ नहीं मिली है। इस दौरान और जो 3 बजे से लेके शाम तक उसकी वालदा जो है ना वो हमारे घर में आती रही है। अच्छा, वो आ कहती नहीं मैनू लगता है ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਈ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੁਣ। अच्छा, ये जारे की माँ कह रही है? जारे की माँ जो इस वक्त अरेस्ट है थाने में है इस वक्त। अच्छा जी, ठीक है। वो नहीं लबनी लगता किसी के हथे चढ़ गई। अब इसने बेचारी को क्या पता है, ठीक है, इसने कहा वो नहीं औरत अपना है। आंटी इतनी किधर वे लभ जाएगी। ठीक है। सारा हमने मकान देखा है लेकिन हमें कहीं कोई चीज नजर रात नहीं। 9:30 बजे? रात 9:30 घर में कितने कमरे हैं? घर में 1 2 3 यानी कि 2 कमरों के ऊपर छत है, 2 कमरे जो हैं उसके ऊपर छत नहीं है। मतलब रहते अलमारी- इसी घर में? रहते इसी घर में, माँ और बेटा? माँ और बेटा, क्योंकि ये उन्होंने अड्डा बनाया हुआ है ना, जना का, शराब का, चर्च का और आइस पीते हैं, ये उन्होंने अड्डा है। माँ को पता है इन सारी बातों सर माँ खुद क्रिमिनल है, आप किससे पूछ सकते हैं, क्रिमिनल है। आप वो खुद चकले करती है, कोई नई बात नहीं है या कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है। चलें, जब हमने देख लिया ना कोई हमें फिर भी चीज़ नज़र नहीं आई है, कोई बच्ची का कुछ सुराग नहीं मिला। एक कमरा जिसकी छत नहीं है, ठीक है। छत की मिट्टी नीचे पड़ी हुई है। अच्छा मैंने देखा है छत नहीं है, छत की मिट्टी पर? यानी कि बाले बेच दिए उसने, ठीक है। क्योंकि किसी का मकान है, ओके, गार्डर बेच दिए हैं, ठीक है। वो जो छत वाली मिट्टी है वो नीचे है, ठीक जमीन हो पे गया। पड़ी हुई ओके, नरम मट्टी। नरम मिट्टी। राइट, यार ये मिट्टी मुझे थोड़ी नरम लग रही है, इसे जरा देखो। ओके। तो वो मुझे जारा मेरे पास खड़ा है, चाचा जी कहीं ले आके दिया। मैंने कहा कमाल है चाचा जी, यानी कि मुझे शौक रहा है कि भाई मैं ले आ देना कहीं। कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। कॉन्फिडेंस, मैं बेटा तू खलो जा, यही वेली ने मेरे भाई ने लेकर कसीम को ही है ऐसे, अभी जरा इतनी मिट्टी थी उसके ऊपर, ज्यादा नहीं थी, ओहो, जरा सी सिर्फ मिट्टी ढका था ऊपर तो फेंका। बस, यानी उनका मकसद था लोग जाएंगे फटाफट निकाल लेंगे। तो उसने जो है ना उसने जरा सी मिट्टी हटाई है तो बच्ची बाहर आ गया। इतनी देर के अंदर जहरा जो है ना वो मेरे पास से पीछे खिसकना शुरू हो गया, भागने की कोशिश बाहर कर निकल गया, वो मेरे हाथ से एक दफ़ा निकल गया। वो साथ ही मेरे मोहल्ले का नवादी भाजी बंदे ने जानना जा रहे कुड़ी लग गई है। मैंने बाहर देखा तो आदमी ने उसे पकड़ लिया, मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उसे पकड़ लिया। उसके साथ जो दूसरा अली हसन भट्टी था, हाँ, वो जो भी, शराब पी रहा था साथ बैठ के? हाँ जी, वो भी पकड़ लिया, पुलिस की कस्टडी में जी है? जी। और फिर दूसरी ये है ये जो अली हसन भट्टी है ना, अब मुझे शर्म आती है लेकिन उसका उनका भी और उसकी माँ का भी यही काम है। वो भी जो है ना अपनी बेटियाँ हैं उन्हें इस्तेमाल कराती हैं, टाइम करती हैं, ये उनका टाइम, ये उनका समझो टाइम पॉइंट है, ये टाइम पॉइंट है। ये दोनों फैमिली जो हैं, ये कब से यहाँ पे ये अड्डा चल रहा है? ये तकरीबन देखे जी, हम तो मेरा घर जरा दूर है, ठीक है। ये तकरीबन हम देख रहे हैं कोई 8-10 साल से ऐसे चल रहा है। कोई नहीं रोकता? देखिए जी, अब वो नए आए वो क्या कहते हैं नशे को, आइस आइस भी होती है, उसे समझ कोई नहीं आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, उस अड्डे को बंद कोई नहीं मैं कह कराता। रहा हूँ ना, वो बाहर एक थड़ा है, हाँ। उसके थड़ों से उन लड़कों को कोई उठा नहीं सका आज तक। वो पिस्टल निकाल लेते हैं, लोग अपने बच्चों के डर से भाई इनका तो जाना कुछ नहीं है, चुप खामोश हो जाते हैं। कितने पर्चे होंगे अंदाजन जारे पे? कम से कम भी कोई 50 दफा जेल जा चुका होगा 25 साल की हवालात उम्र में? कम से कम 25 साल की उम्र 25 में? साल की उम्र है तकरीबन, यानी कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन जाता है। उसकी माँ के रिसोर्सेज हैं, पीछे से अप्रोच हो जाती है या और माँ मामला के तो हो जाते resources हैं। हैं? हाँ जी, पढ़ी लिखी माँ है? नो जहल जट। लेकिन देखें ना, अब जो औरतें धंधा करती हैं उनके रिसोर्सेज तो होते हैं ना। हम ये कह सकते हैं किसी औरत को? हाँ, आप पूरे गांव से पूछ सकते हैं, ये दोनों औरतें जो अली हसन भट्टी की माँ है और ये दोनों, इनका दोनों का काम ही यही है। चले जी, वो आगे बच्ची, चलते हैं। वो बच्ची थोड़ी सी साफ की तो नीचे बच्ची है, बच्ची निकल गया, बच्ची निकाल लिया किस जी, हालत बच्ची में मिल थी? गई है जी। किस हालत में थी? बच्ची को कंबल में ढांपा हुआ था, लपेटी भी थी? उसकी जबान, हाँ जी कंबल में, बाहर खेस- हाँ जी, उसकी जबान जो है वो ऐसे थी। दूसरे उसकी एड़ियों से खून निकल रहा था, खेस। गले में जो था फंदा था, एड़ियों से खून निकल रहा था? जी, जी। वो घसीटने की वजह से? यानी कि हाँ जी, यानी कि जब वो गलत बातें होंगे तो वो ऐसे मारती रही होगी ना, yes, तो तकलीफ उसकी के मारे। हाँ जी एड़ियों में खून निकल रहा था, जबान उसकी दोनों बाहर एड़ियों थी, दोनों में जुबान बाहर थी? जुबान बाहर थी और चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा निशान आते हैं। वो बंदा पकड़ के हमने SHO पुलिस साहब के ने, हवाले किया? SHO साहब थे, उन्होंने बहुत कोशिश करके, बल्कि मार खाई है SHO साहब ने किससे? आवाम से। क्यों? वो आदमी को जारे को दे नहीं रहे थे ना। अच्छा, झारे के हक में थे?
नहीं जी। उसे मार देना चाहते थे ना उसी अच्छा, वक्त मौके ही। पे मार देना चाहते ओके, थे, इश्क लेकिन राज एसएचओ चला। साहब ने बड़ी मेहनत की है, मार भी खाई है, लेकिन उस बंदे को उन्होंने निकाल लिया। ठीक है ठीक है, ठीक वो है। निकाल के ले गए हैं। साथ अली हसन भट्टी जो दूसरा मुलजम है उसे भी साथ ले गए हैं। झारे की जो वालिदा है, जब बच्ची के साथ गलत काम किया है झारे ने, माँ घर थी या बाहर? अब हमें एक आदमी ने बताया है, औरत ने बताया है और उसकी फैमिली ने बताया है कि अभी बच्ची जिंदा थी, हाँ। लेकिन इन्हें क्या वे उत्तर जाने हो हुण दूजियां दा भी सिर लवोगे तुसी। किसने कहा? माँ ने? मां ने, महरीन ने, अच्छा। जारे की जो मां है, हाँ। उसने कहा वे उत्तर जाने हो हुण दूजे दा भी सिर लवोगे। और अच्छा। फिर उसने खुद गले से दबाया, खुद जो कसर थोड़ी बहुत रह गई है खुद दबाया उसने। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्या हुआ है, अब हर में आदमी वही मैं कह रहा हूँ गोई तो नहीं देगा। हाँ। बाजार गई है, बाजार से गत्ते की पेटी लेके आई है, वो लेके आई है तो उसमें डालेंगे? मतलब छोटी सी बच्ची बाईपास है, कर- छोटी सी बच्ची है, तो उस डिब्बे में डाल के तो अभी लोग आगे पीछे हो जाएंगे, बाहर फेंकेंगे। लेकिन ये है कि वो अल्लाह की तरफ से आप समझ लें कि इसे इनके बुजुर्गों की अल्लाह ने पर्दा रखा है, भरम रखा है, जिसकी वजह से वो नहीं निकाल सके। रात सोते हो? कभी हमारे दिल के अंदर आपका दिल आ जाए, आपको पता चल जाए सोना क्या चीज़ होती है। बस रोने से अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। बस आप यही देखना चाहते हो, खून के आंसू रह गए हैं, जो निकलेंगे आपको पता चल जाएगा। जी अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पता है ना कि झारा यहाँ रहता है, भट्टी रहता है, सोनी पता नहीं क्या क्या नाम है, जी जी। तो बच्ची को क्यों घर से बाहर अकेले निकलने दिया? मुझे तकलीफ ही हो रही है, दुख हो रहा है मुझे। मैं कहता मान अब स्कूल जाने लगी हो, अब पढ़ के क्या बनूंगी? कहती मैं पापा पुलिस में लगूंगी। मैं कह नहीं मान, मैंने आपको डॉक्टर बनाना है। फिर कहती माँ पापा अब मुझे आप डॉक्टर बनाओगे, मुझे फिर देसी मुर्गियाँ खिलाया करो ना, मेरी खिदमत क्या करो। इतनी कच्ची बच्ची थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल शकूर। क्या कहना चाहती हो? इतने गुमसुम हो, बात तो करो, कुछ बोलो तो सही, निकालो तो सही गुबार अंदर से। बस रोने से अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। बस आप यही देखना चाहते हो, खून के आंसू रह गए हैं, जो निकलेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं यही चाहता हूँ जो मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, जो दूसरे तीसरे हैं ना, जितने भी हैं उनको यही सजा होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पता है ना कि झारा यहाँ रहता है, भट्टी रहता है, सोनी पता नहीं क्या क्या नाम है, जी जी। तो बच्ची को क्यों घर से बाहर अकेले निकलने दिया? मुझे तकलीफ ही हो रही है, दुख हो रहा है मुझे। वो बाहर पता क्या की है, इधर सिर्फ कहीं नहीं वो मेरे बच्चे जाते थे, सिर्फ एक इधर दुकान है मौलवियों की, उनकी दुकान पे जाती थी, या इधर ताया शरीफ है उसकी दुकान पे कहीं गई नहीं है वो। बस महल्ले में इधर बच्ची के साथ गई है, वो बाहर निकलती गया वो कि पता ही नहीं चला कौन से टाइम चली गई है। रात सोते हो? कभी हमारे दिल के अंदर आपका दिल आ जाए, आपको पता चल जाए सोना क्या चीज़ होती है। सारी रात ऐसे ही बैठते हो? सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, नमाज में भी बस यही ख्याल आता है। तो उसके बाद जब खाना खाता हूँ, उसको तो खाना तो खाया ही नहीं जाता। जहाँ भी बैठता हूँ नमाज पढ़ते हुए इतनी बुरी हालत हो जाती कि मैं तराबियाँ 10 पढ़ता हूँ, मैं 20 पढ़ता था, वो भी पढ़ी नहीं जाती। नमाज के अंदर ख्याल ही उसके आते हैं। आपकी सबसे अच्छी बात क्या है? आपकी ईमान की, हमारी ईमान की सबसे अच्छी बात क्या है? मैं कहता मान अब स्कूल जाने लगी हो, अब पढ़ के क्या बनूंगी? कहती मैं पापा पुलिस में लगूंगी, पुलिस में लगूंगी मैं। बस यही कहती थी पापा मैं पुलिस में लगूँ। मैं कह नहीं मान, मैंने आपको डॉक्टर बनाना है। फिर कहती माँ पापा अब मुझे आप डॉक्टर बनाओगे, मुझे फिर देसी मुर्गियाँ खिलाया करो ना, मेरी खिदमत क्या करो। इतनी कच्ची बच्ची थी और इतने प्यारे पे टिकटॉक बनाती थी, उधर से मोबाइल ले आती थी मैंने भांजे का, कभी मोबाइल किसी यूज का। करना आता था? जी बड़ी एक्टिव थी माशाल्लाह, इतनी एक्टिव थी। यहाँ पे जो है ना कोई बंदा उसका जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं है। गौर कौन है, उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमने इसकी कब्र भी नहीं बनानी। इसकी डेड बॉडी को लेकर आप लोग कोई 2 से 3 कब्रिस्तान घूमते रहे हैं। पहले कब्रिस्तान ने कहा ये थे नहीं, दूसरे ने कहा थे नहीं, तीसरे में जाके जगह मिली। हमारे 3 कब्रिस्तान है, 2 मुसलमानों के हैं और 1 क्रिश्चियन के हैं। कोई भी बंदा ये नहीं चाह रहा था कि उस कब्रिस्तान में या इस कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाए। तीनों में से कहीं जगह ना दें इसको। बल्कि उलमाए कराम कह रहे थे हमने इसको गुस्ल नहीं देना, इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। वो क्रेन से वो रेंट पे ली क्रेन? हाँ जी क्रेन मैंने रेंट पे 3-4 क्रेन वालों ने भी मुझे जवाब दे दिया। वो कहने लगे राणा साहब आप हमें एक दिन पूरा मुफ्त कहीं से काम करवा लें, मगर ये काम हम जो है ना वो नहीं करेंगे।
करेंगे। मैंने मैं ये ये भी देख वीडियोस रहा हूँ देखी है, लोग असल जूते में मार रहे हैं। मैडम यहाँ मैंने ये भी वीडियोस देखी है, लोग खड़े होकर कह रहे हैं चंगा हो या तेरे वहाँ नाम पे जो सच है? आबादी है ना जी वो मांगने वालों की है। उनके बच्चे मुझे पता चला है कि वो ना रोजाना उठ के उधर जो है ना वो उसको जूतों से मारते हैं, खबर को? उसको ऐसे कर रहे हैं। आप नाजिम हैं? जी जी, मैं साहब का नाम क्या नाम है आपका? राणा खालिद महमूद। आपको डेड बॉडी दी गई थी, हाँ जी। क्या कहा था और मुझे- किसने दी थी? नहीं, मुझे डेड बॉडी तो जब आई है ना वो उधर से गुजरांवाला से उसका वो करवा के आए हैं। पोस्टमार्टम। मैंने उनको कहा कि यहाँ पे जो है ना कोई बंदा उसका जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं है। आपने क्यों कह दिया? मैंने पूछ लिया था ना, उलमाए कराम से, मुफ्तियान से मैंने पूछ लिया था। फैमिली को हमें इस बात पे कोई इतराज़ नहीं था कि अगर आप इसका जनाजा करवाना चाहते हैं, गुस्ल कफन देना चाहते हैं, हमें इस बात पे कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है। तो आप जो है ना वो काइंडली इधर इसका जनाजा किसी ने पढ़ना नहीं है तो आप जो है ना वो शहरी कहीं करवा लें, इधर ना ठीक है। करवाएं। बाकी दफन में हम आपको किसी किस्म का हमारी तरफ से अच्छा मुझे बरादरी की बताएं तरफ से- नाजिम साहब, मुझे ये बताइए कि मुफ्ती हैं जो या उलमा है जो आप बता रहे हैं, उन्होंने जी। कहा हमने जनाजा नहीं पढ़ाना। बिल्कुल, उन्होंने साफ इनकार किया साफ कि इनकार हमने किया। जनाजा नहीं पढ़ाना, बल्कि यहाँ तक का कि जो कब्र गोरकुन है उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमने इसकी कब्र भी नहीं बनानी। हमने मैंने खबरें सुनी है, मुझे जराई ने ये बताया है कि इसकी डेड बॉडी को लेकर, मैयत को कह लें, लाश कह लें, आप लोग कोई 2 से 3 कब्रिस्तान घूमते रहे हैं। पहले कब्रिस्तान ने कहा जी ये थे नहीं, दूसरे ने कहा थे नहीं, तीसरे में जाके जगह मिली। हकीकत है हमारे 3 कब्रिस्तान है, 2 मुसलमानों के हैं और 1 क्रिश्चियन के हैं। वांडो के अंदर वांडो के अंदर कोई भी बंदा ये नहीं चाह रहा था कि उस कब्रिस्तान में या इस कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाए, तीनों में से कहीं जगह ना दें हाँ, इसको। बल्कि उलमाए कराम कह रहे थे हमने इसको गुस्ल नहीं देना, इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। फिर तो क्या ये किया? बात मैंने SHO साहब, DSP और SP साहब को बता दी थी कि मैं कहा जनाब यहाँ पे कोई बंदा ना तो इसको इसका कफन और गुस्ल के लिए तैयार है और ना कोई जनाजा पढ़ने के लिए क्या तैयार किया? है। वो शहर में उसका जनाजा करवा के आए हैं जी, कहाँ पे? गुजरांवाला में। गोरकुन को मैंने ऑफर की कि आप पैसे ले लो तो कब्र बना दो, उसने वो इनकार किया कि मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने बल्कि कैसा खुदा का अजाब है। हाँ बिल्कुल, ये इससे बड़ा मैं कह रहा हूँ कि दबने के लिए जगह नहीं मिल रही, हाँ, खोदने वाला बंदा नहीं बंदा मांगता। नहीं मेरा। मैंने यहाँ तक कह दिया इनकी बिहाफ पे कि आप जितने मर्जी पैसे ले लें, 20,000, 30,000, 50,000 रुपया मैं दे देता हूँ, आप इसकी कब्र बना दें। कोई बंदा इस पे एग्री नहीं हुआ। वो मैंने फिर वो क्रेन से वो रेंट पे ली क्रेन? हाँ जी, क्रेन मैंने रेंट पे ली। कितने पैसे दिए? बस वो ये तो चले, ओके, क्रेन डन। वाले को मैंने पैसे क्रेन दे वाला आ दिए, गया। वो आ गया। फिर खोदा उसने? 3-4 क्रेन वालों ने भी मुझे जवाब दे दिया। वो कहने लगे राणा साहब आप हमें एक दिन पूरा मुफ्त कहीं से काम करवा लें, मगर ये काम हम जो है ना वो नहीं करेंगे। मगर एक बंदा था, वो मुझे पता था वो मुझे जवाब नहीं दे सकता था, उसने कहा कि राणा साहब आप ले जाएं। वो बेचारा सारा दिन वहीं भूख रहा, उसने खड्डा खोद दिया। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो कब्र की जगह है, जी मैडम। एग्जैक्टली वो पॉइंट, समझ रही मेरी बात? जी जी, वो कब्रों के अंदर है या साइड पे करके है? नहीं है वो कब्रिस्तान में। ओके ठीक है। मगर जो अभी हम गड़ा बनाया नहीं था तो पहले ही लोग मेरे पास आ गए कि राणा साहब हमें जो है ना वो इस बंदे की कब्र को अलहदा करें, थोड़ा सा हमारी कब्रों के साथ ना मिलाएं, बाकी कब्रों से दूर करें। बाकी कब्रों से Simple। उस ये कह सकते हैं कि 100 फुट जो है ना वो एक साइड पे बनाइए ताकि ये निशान इबरत रहे और इसको जो है ना वो इन हमारी कब्रों के साथ शामिल ना करें। वो जो कब्र झारे की बनाई बाकी कब्रों से अलग फासला रख के, जी जी, लोगों की डिमांड पे, लोगों की नफरत की वजह से, नफरत की वजह से वो कूड़े के ढेर पे बनी है, दीवार के साथ लग के बनी है, या कब्रिस्तान के अहाता के आधी इधर और आधी उधर? मेरा सवाल समझ रहे हैं आप? जी मैं समझ, बिल्कुल। जवाब दें। कब्रिस्तान की जो है ना वो एक बाउंड्री है, बाउंड्री के बिल्कुल साथ जहाँ पे वो एक आबादी है वहाँ उनका कूड़ा करकट भी फेंकते हैं। राइट, ठीक है जी, ये हकीकत है। उसके अलावा और कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे हम उसको जो है आपका ना तो वो कसूर ही नहीं है ना। मैं तो वो चीज क्लियर कर रही हूँ ना कि आवाम झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, नहीं लोगों को नहीं, पता है तो कब्रिस्तान, चले। है कब्रिस्तान के लेकिन अंदर, कूड़े का ढेर कब्रिस्तान था। की जगह कूड़े का ढेर साथ था। दोबारा कोई गया कब्र पे उसकी? मैं देख या ही रहा जाके हूँ, मैंने मैं ये ये वीडियोस देख रहा देखी हूँ है, लोग असल जूते में मार रहे मैडम हैं। यहाँ मैंने ये भी वीडियोस देखी है, लोग खड़े होकर कह रहे हैं चंगा हो या तेरे वहाँ नाम पे जो सच है? आबादी है ना जी वो मांगने वालों की है। उनके बच्चे मुझे पता चला है कि वो ना रोजाना उठ के उधर जो है ना वो उसको जूतों से मारते हैं, कब्र को? उसको ऐसे कर रहे हैं सही लोग। पता लगा है ना मुझे। जिनको पता चलता है ना कि कब्र अलहदा है तो उसको रोजाना वो की बुनियाद पे लोग वो कई लोग मुझे वीडियो भी बनाते हैं। मैं मना करता हूँ कि मैं यार बस इसका जो अंजाम था हो गया है। अब इसमें बच्चे जूते मारते बच्चे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे 4-5 साल 6 साल के। मुझे ये बताइए कब्र के साथ और क्या क्या होता है? जो होना चाहिए ना वो हो रहा है उसके साथ।
दुनिया में, हमारे इलाके में एक मिसाल बन गई है कि ये गंदा था और इसके साथ इस तरह का ही बर्ताव होना चाहिए। थैंक यू। जिसको झारा झारा कहा जाता है, जी यही उसका नाम है। ठीक है। और वो अपनी वालदा के साथ वहाँ पे रहता है। वेरी नेक्स्ट इनका जो घर है हमसायों का, उनके घर के सहन में कुछ मिट्टी इस तरह से देखी गई कि ऐसे लगा कि यहाँ पे रिसेंटली कोई डिगिंग हुई है। जब डिगिंग की बात आई तो उस वक्त तक कॉन्फिडेंट रहा और उसने बल्कि कहा कि मैं आपको बेलचा खुद ला के देता हूँ। ठीक है। और इस बहाने वहाँ से उसने भागने राह की फरार कोशिश की। इख्तियार की। क्या इस कत्ल में इसकी वालदा भी शामिल है? अब जो एंटी रेप एक्ट आया है वो है सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर। ठीक है। और जो लोग इस तरह के केसेस में, जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ है, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है, इन केसेस में जो लोग सज़ा पाएंगे, नादरा के रिकॉर्ड में उनके साथ ये लिख दिया जाएगा कि ये सेक्स ऑफेंडर्स हैं। अगर कोई शख्स सेक्स ऑफेंडर के तौर पे रजिस्टर्ड है तो उसको बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन जो है वो नहीं होने देना, उसको बच्चों की स्कूल वैन का ड्राइवर नहीं लगने देना, उसको स्कूल का चौकीदार नहीं लगाना, उसके साथ अपने बच्चे को नहीं जाने देना। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला रिजवान तारिक साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। ईमान फातिमा, इस बच्ची के मुतल्लिक कानूनी कार्रवाई कितने दिनों में और कैसे की गई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये हम जानते हैं रिजवान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईमान फातिमा के हवाले से। ईमान फातिमा जो है, इसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है और ये एक हकीकत है कि इस बच्ची के साथ बहुत जुल्म किया गया और जुल्म की इंतहा ये है कि कत्ल करके घर के अंदर दफना दिया गया। क्या हकीकत है? मैडम 22 फरवरी की बात है, दोपहर 3 साढ़े 3 बजे के करीब 5 साला बच्ची है, अपने घर से खेलने के लिए निकली। ठीक है। घर वालों ने 3, 4, 5 घंटे उसको अपने तौर पे तलाश किया। उसके बाद 7:30, 8 बजे के करीब थाने रुजू किया। ठीक है। जब एफआईआर दर्ज की गई, इब्तदाई तौर पे ये नामालूम शख्स की तरफ से अगवा का पर्चा था। सही। यानी कि अभी तक नहीं पता था कि बच्ची के साथ क्या बीती और क्या चीज़ें पेश आ चुकी हैं। ठीक है। सेम डे पे एफआईआर हो गई थी? जी मैडम, सेम डे पे। ठीक है। अब शाम 7:30, 8 बजे जब एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने और अहले इलाका ने मिलके बच्ची को ढूंढना शुरू किया। सही। बच्ची को ढूंढते ढूंढते जब इनके मुद्दइयों के हमसाये में एक घर है जहाँ पर एक शख्स रहता है जो कि बाद अज़ां जाके हमारा मरकज़ी मुल्ज़िम बन जाता है, उस शख्स का घर है जिसकी एज 35-40 ईयर्स के करीब है, जिसको झारा झारा कहा जाता है। जी यही उसका नाम है। ठीक है। और वो अपनी वालदा के साथ वहाँ पे रहता है। उसके ड्रग एडिक्ट होने की वजह से, उसके बदकुमाश बदचलन होने की वजह से जी उसके भाई उसको छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है। उसकी बहनें शादीशुदा हैं, अपने घरों में रहती हैं। अपनी वालदा के साथ वो शख्स यहाँ रहता है। पुलिस को इतला तो ये दी गई थी ना, एफआईआर कटवाई गई कि बच्ची अगवा हो गई है। फिर फर्दर आप लोगों ने यकीनन अपना प्रोसीजर किया। जो प्रोसीड किया उसमें वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से ये समझ में आया कि नहीं, बच्ची को अगवा नहीं किया, कत्ल भी कर दिया? मैडम, जब बच्ची को अगवा का पर्चा दर्ज हो गया, पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने इलाके में अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। ठीक है। अहले इलाका भी पुलिस के साथ थे। सही। इनिशली जब इनके घर से ही शुरू की गई तफ्तीश तो पता चला कि जो वेरी नेक्स्ट इनका जो घर है हमसायों का, नेक्स्ट डोर नेबर्स जो हैं, उनके घर के सहन में कुछ मिट्टी इस तरह से देखी गई कि ऐसे लगा कि यहाँ पे रिसेंटली कोई डिगिंग हुई है। सही। नरम नरम थी। नरम मिट्टी थी और लगा कि जैसे यहाँ पर कोई खुदाई का काम किया गया रिसेंटली। सही। उसमें मैडम अहले इलाका ने और पुलिस ने जब जिसका घर था उससे पूछा और उसको कहा कि भाई इसके बारे में आप जवाब दें, तो वो शख्स बड़ा कॉन्फिडेंट था उस वक्त। अच्छा। उस वक्त तक वो बड़ा कॉन्फिडेंट रहा और उसने कहा कि जी आप बिल्कुल चेक कर लें और मैं तो बच्ची को आपके साथ मिलके ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। बच्ची को मिलके ढूंढता रहा और जब डिगिंग की बात आई तो उस वक्त तक कॉन्फिडेंट रहा और उसने बल्कि कहा कि मैं आपको बेलचा खुद ला के देता हूँ। ठीक है। और इस बहाने वहाँ से उसने राह भागने की फरार कोशिश की। इख्तियार की। यानी कि उसने डिगिंग में हेल्प करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश की। सही। लेकिन अहले इलाका ने और पुलिस ने उसको वहाँ पर कंस्ट्रेंट कर लिया और जब उसको उसके सहन को खोद कर देखा गया तो वहाँ से मासूम बच्ची की डेड बॉडी बरामद हुई। ठीक है। डेड बॉडी जो बरामद हुई, रिजवान साहब किस पोजीशन में थी? मैडम, चूँकि ये रिसेंट था तो डेड बॉडी बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में थी। बच्ची 3 बजे के करीब अपने घर से निकली। उसके 1-2 घंटे के बाद इसने बच्ची के साथ जो है वो ये जुल्म किया और बच्ची को उसने तदफीन कर दी। तो डेड बॉडी जो थी वो फ्रेश बिल्कुल कंडीशन। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि बच्ची की बॉडी पर कोई तशद्दुद, कोई इस टाइप की भी चीज़ें थी?
یا मैडम वो नहीं? उसके गले पे कुछ निशानात थे और जो डिटेल्स हैं वो तो उसमें मेडिकल में पता ज़ाहिर है, चलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, फिर ज़ाहिर है इसको मौके से पकड़ लिया, फिर तफ्तीश का आगाज़ हुआ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या बताता है, हुआ क्या था, कहाँ से ये शैतान उतरा और किस किस ने मिलकर इस बच्ची को मारा? क्या इस कत्ल में इसकी वालदा भी शामिल है? मैडम इसकी वालदा का इसमें शामिल होने के बारे में तो कोई अभी तक हमारे पास सबूत और शवाहिद नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ तक ज़रूर है कि इसकी वालदा को आफ्टर द इंसिडेंट ठीक इसके है। बारे में पता लग गया था कि मेरे बेटे ने ये किया हरकत है। कर दी है, ओके, और मज़ीद उसका जो रोल है उसको हम मज़ीद डिटरमिन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जितना भी उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी बिल्कुल उसके सही। मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी। झारे के साथ हुआ क्या? मैडम झारे के साथ ये हुआ कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसके साथियों ने पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक किया ठीक है, रात 11:30-12 के करीब, ठीक है, और 3 मोटरसाइकिलों पर 5 साथी उसको छुड़ाने के लिए आए, ठीक है, जिन्होंने पुलिस पर अटैक कर दिया। 2 तरफा फायरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। ठीक पुलिस है। ने भी अपनी हिफाजत में इक्का दुक्का फायरिंग की, लेकिन जब फायरिंग का सिलसिला ख़त्म हुआ तो ये देखा कि जो मुलज़िम है वो अपने ही साथियों की गोलियों से चल बसा। ईमान फातिमा खोई, कसूर की बहुत सी बच्चियां खोई, और यही सब कुछ होता रहा और इसी तरह से बच्चियों को मारा गया। ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? मैं अगर आपसे कानून से हटके, कानूनी कार्रवाई से हटकर एक इंसान होने के नाते ओपिनियन लूं तो क्या कहेंगे? एक पढ़े लिखे इंसान है आप। इसके बारे में मैडम जितनी भी सज़ा इनको दी जा सके वो कम है। जो मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती और उसके बाद उसके कत्ल में मुलव्वस बिल्कुल हैं, बिल्कुल, तो ये तो सख्त से सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चों के साथ किसी भी किस्म की मोलेस्टेशन में, छेड़छाड़ में मुलव्वस हैं, जैसे वेस्ट में होता है कि ऐसे शख्स को पीडोफाइल डिक्लेयर करके उसके परमानेंट रिकॉर्ड का इस चीज़ को हिस्सा बना दिया जाता है। हमारे यहाँ भी अब जो एंटी रेप एक्ट आया है उसके तहत बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन हुई है, और एक नई चीज़ सामने अब आई है जिसको हम आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होता देखेंगे। ठीक है, वो है सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर, ठीक है, SOR। ओके, सेक्स, ये मैं आपके चैनल पे सबसे पहले बता रहा हूँ कि आप देखेंगी कि आने वाले दिनों में पंजाब पुलिस में इस चीज़ को फर्दर आगे लेके जाया जाएगा। ठीक है, और जो लोग इस तरह के केसेस में जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ है, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है, इन केसेस में जो लोग सज़ा पाएंगे, नादरा के रिकॉर्ड में उनके साथ ये लिख दिया जाएगा कि ये सेक्स ऑफेंडर्स हैं। ओके, वेरी गुड, ताकि लोगों को समझ आ सके फ़ौरन से, ताकि माशरे में लोग उनसे बच सकें, ताकि उनकी माशरे में जो उनका आमाल हैं वो उसके साथ पहचाने जा सकें, और इससे जुर्म को कम करने में भी मदद मिलेगी, और जो वालिदैन हैं उनको भी मदद मिलेगी कि अगर कोई शख्स सेक्स ऑफेंडर के तौर पे रजिस्टर्ड है तो उसको बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन जो है वो नहीं होने देना, उसको बच्चों की स्कूल वैन का ड्राइवर नहीं लगने देना, उसको स्कूल का चौकीदार नहीं लगाना, उसके साथ अपने बच्चे को नहीं जाने देना। इंसान ये समझता है कि मैं नशे करूंगा, बदमाशी करूंगा, गुंडागर्दी करूंगा, 4 ताल्लुकात पालूंगा, पैसे लगाऊंगा, जो चाहूंगा करूंगा, 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, और शायद वो रात अंदर आग में जल रहे, अजाब में, कब्र में मुब्तला है। क्या हो रहा है इसके साथ अंदर? पर्दा है खुदा का, हमारा इनसे और इनका हमसे। लेकिन ये कब्र जिस तरह से कूड़े के ढेर पर है, ये मुंह बोलता सबूत है कि इबरत का निशान इस तरह से बनाया जाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।